हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है, फॉरेक्स फैक्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो भी कैलेंडर होता है, जो भी कुछ चीज़ें होती है, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करके फिर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद फॉरेक्स फैक्ट्री लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर पहले में आई है कि इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से एक वेबसाइट आती है। यही ही है, आपने दूसरे ये नीचे वाले इनके साथ नहीं छेड़ना है। ये आप जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फॉरेक्स फैक्ट्री की जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आप लोगों के पास आता है, ठीक है, इस तरह। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने ये क्या है कि मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप लोगों ने आखिर तक देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम हैं। अगर आपने ऑलरेडी बनाया है तो आपने लॉगिन करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जब मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, अकाउंट। जब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह आता है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडर में यहाँ पर फोरम है, ट्रेड्स है, न्यूज़ है, कैलेंडर है, मार्केट है, ब्रोकर है। ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है कैलेंडर। जब मैं यहाँ पर जैसे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले ऑल ओवर मैं आपको ये सारा समझाऊंगा। सबसे पहले ये वाला समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है अगस्त 2026। इसका मतलब ये है कि ये अगस्त 2026 का जो अगस्त मंथ है, इसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेज हैं, और ये नीचे ये डेट है हमारे पास, ठीक है। आज 11 तारीख है, इसने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया हुआ है 11 तारीख को कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे पास। तो ये सारी हमारे पास 11 तारीख की न्यूज़ हैं, ठीक है। पहले मैं ऊपर से नीचे तक समझाऊंगा, फिर ये वाला समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो आपको वो वाली न्यूज़ यहाँ पर दिखाती है, फॉरेक्स फैक्ट्री। आज 11 तारीख है, 11 तारीख पर क्लिक करता हूँ मैं। अगर आप आज की न्यूज़ आज वाली जो वो टू रही है, ठीक है, कल कौन सी आएंगी, क्लिक करते हैं, टुमारो वाली जो न्यूज़ है वो आपके पास आएंगी, ठीक है, 12 तारीख की, ठीक है। तो मैं 11 पे ही क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिस वीक करता हूँ तो इस वीक के अंदर कितनी न्यूज़ हैं वो सारी दिखाई देता है। नेक्स्ट वीक का मतलब है नेक्स्ट वीक में कितनी आएंगी। दिस मंथ का, इस मंथ के अंदर कितनी न्यूज़ है वो सारी कुछ दिखाएगा, ठीक है। दिस मंथ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर से नीचे तक यहाँ पर आपको सारी कुछ दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, इस मंथ के अंदर न्यूज़ है वो सारी यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। मैं 11 पे ही क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं यस्टरडे, पिछली वाली न्यूज़ के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ तो यस्टरडे वाली दिखाता है। अब नेक्स्ट क्या कौन सी आएंगी, लास्ट वीक कौन सी आई थी, लास्ट मंथ कौन सी आई थी, ठीक है। इस तरीके से जब नीचे जाते हैं यहाँ पर देखो सेंट्रल बैंक रेट्स हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जीबीपी है, ठीक है, ब्रिटिश यूएसडी, एनजेडी, यूरो, कैनेडियन, जापानीज चेफ है, ठीक है। बाकी वीकली एक्सपोर्ट्स ये आप यहाँ पर ये वाले देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिर भी पहले समझाने की कोशिश करूँगा। रेट का मतलब क्या है, देखो जब यहाँ आप न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पर ये देखो इम्पैक्ट के ऊपर यहाँ पर रेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेट है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा है, थोड़ा सा येलो टाइप है। जब मैं 13 पे जाता हूँ यहाँ पर ये थोड़ा रेट है। इनका मतलब यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है, कि क्या है। अगर किसी न्यूज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट में रेट आता है तो इसका मतलब ये है कि ये फॉरेक्स मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, बहुत इम्पैक्टिव करेगी। अगर ये थोड़ी मीडियम यहाँ पर जब ये आएगी तो इसका मतलब ये है कि मीडियम इफेक्ट करेगी, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। ये आएगी तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 7 तारीख के ऊपर यहाँ पर चला जाऊँ, ठीक है, 7 तारीख के ऊपर मैं वैसे जनरल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर यूएसडी की सबसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, एनएफपी की न्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेट है। रेट का मतलब है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब ये किस तरह करती है इम्पैक्ट, यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट दूसरा यहाँ पर खोला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर 7 तारीख को आया है, देखो यहाँ पर, तो ये कितनी इम्पैक्ट है, देखो यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर यूएसडी जो वीक हुई है, ठीक है, वीक हुई है तो इसके साथ यूरो का पेयर था, जिसकी वजह से यूरो स्ट्रॉन्ग हो गई, यूएसडी वीक हो गई, तो ये यूरो ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं ये बात में समझाऊंगा।
दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ये वाली मीडियम इम्पैक्ट, इसका मतलब ये है कि थोड़ा इम्पैक्ट करती है, इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। तो आप लोगों ने सबसे जब न्यूज़ ये फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करते हैं तो आपने ये देखना है, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉन इकोनॉमिक्स है, ये रिलेटेड स्टडीज है, ये एफ अलर्ट इनसाइड है, ये यहाँ पर ये सारे हैं, देखो ये और ये वाला है। बाकी ये रिवीजन है, ये अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ग्रीन नंबर, ये रेड नंबर, ये देखो का मतलब है मंथ टू मंथ, हर महीने महीने के बाद ये न्यूज़ आती है। कोई क्यों का मतलब है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, वाई का मतलब है ईयर ओवर ईयर, यहाँ पर ये वाला से यहाँ पर है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो, अभी यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये जीबीपी की जो न्यूज़ है वो, ठीक है, ये वाली ये हर एच मंथ टू मंथ आती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वाई है, तो उसका मतलब है कि ये वाली जो न्यूज़ है जीबीबी की, बीआरसी रिटेल सेल्स मॉनिटर, इसका मतलब ये हर साल के बाद आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ आएगा। अभी मैं ये वाला समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी ये वाला जो कैलेंडर है अभी यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये देखें, अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 2025 का अगस्त है, ठीक है। ये यहाँ ये ईयरली है। बाकी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मंथ वाला है, देखो ये जुलाई वाला है, अगस्त वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर आप जिसमें भी क्लिक करते हैं, अगर मैं 12 पे क्लिक करके अप्लाई सेटिंग करता हूँ तो हमारे पास न्यूज़ नीचे वो वाली दिखाई देती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 11 पे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिस वीक, नेक्स्ट वीक ये पढ़ा है ऑलरेडी, ये वाले ये, तो मैं 11 पे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ा, अभी मैं अंदर वाले ये वाली चीज़ें ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डेट है, देखो, उसके बाद ये टाइम है, ये करेंसी है, ये इम्पैक्ट है कि फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, ये क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ये कितना इम्पैक्ट करेगी, असरअंदाज होगी। ये हमारे पास अलर्ट है, ठीक है। अब अगर आप अलर्ट करते हैं तो आपको, जब आप ऑनलाइन होते हैं, मोबाइल अपने पास रखते हैं, लैपटॉप में ऑनलाइन रहते हैं, तो ये इस टाइम पे आपको अलर्ट करती है। ये डिटेल है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये हिस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक एक्चुअल है, एक फॉरकास्ट है, एक प्रीवियस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री में ये है कि ये न्यूज़ आज जो मतलब है अगस्त 11 पे है, ये पहले कब आई थी, ये जून 2 को आई थी, मई 14 को आई थी, मई 7 को आई थी, ठीक है। तो ये सारी आप यहाँ पर ये मोर करके भी यहाँ ये सारा आप देख सकते हैं। ये बाकी ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है, ये है। बाकी ये सोर्स आप देख सकते हैं कि अगर यूएसडी है तो सेंट्रल बैंक, यूएस सेंट्रल बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ अंदर जाकर इन डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये स्पीकर कौन है, सेंट्रल बैंक का जो चेयरमैन है वो है, वो इसको मतलब बताता है। यूजुअल इफेक्ट, ये कितना इफेक्ट करती है, ठीक है। ये नेक्स्ट रिलीज कब होगी, नेक्स्ट टाइम कब आई है न्यूज़, अभी ये आई है, ये नेक्स्ट कब आएगी। ये नोट्स हैं, इसके बारे में मजीद बताने को कहते हैं। वाई ट्रेडर्स केयर, ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पढ़ सकते हैं। एक्रो एक्सपेक्टेड, ये सारी अब यहाँ पर आप विजिट करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस। ये वेबसाइट ही यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये भी ग्राफ, आप ग्राफ भी यहाँ पर, अगर आप लोग स्टैटिक्स के माहिर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा। अब ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मैं यहाँ अभी 7 तारीख को न्यूज़ आई थी, ठीक है, यूएसडी की, क्योंकि यूएसडी जो है वो हमारे पास मतलब यानी रिज़र्व करेंसी है, ठीक है। तो हर जो दूसरी करेंसी है उसका पेयर यूएसडी के साथ बनता ही बनता है। तो जैसे ही यूएसडी की न्यूज़ आती है तो हम खुश होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूएसडी की एनएफपी की न्यूज़ आई थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर देखो रेड का मतलब है ये बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर किसी भी करेंसी का यूएसडी के साथ पेयर होगा, ठीक है, पेयर होगा। अगर यहाँ पर प्रीवियस का मतलब क्या है, प्रीवियस जो न्यूज़ आई थी, यहाँ पर आप हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि प्रीवियस ये न्यूज़ ये वाली आई थी, ठीक है। इसमें एक्चुअल डेटा हमारे पास कितना आया था, ये आया था, देखो जून 2, यहाँ पर इसका फोरकास्ट प्रीवियस ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस हमारे पास ये आया था, ठीक है। तो नीचे भी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे इफेक्टिव होती है, देखें आप, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रीवियस हमारे पास 20 के है, ठीक है, फोरकास्ट 85 के है। अब ये फोरकास्ट क्या होता है, देखें। अभी सेंट्रल बैंक में जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड ये इतना आएगी, ठीक है, वो एक्सपेक्ट इतना आती है कहते हैं। बाद में जब सेंट्रल बैंक का चेयरमैन कहता है कि मतलब यानी एक्चुअल डेटा इतना आया है। अगर यहाँ पर जो एनालिस्ट ने कहा था फोरकास्ट में, इससे अगर एक्चुअल अगर ज़्यादा आती है, ठीक है, ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर जो भी करेंसी हो, यहाँ पर तो यूएसडी है तो ये स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यूएसडी के साथ जो भी पेयर होगा वो वीक होगा और यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगी तो यूएसडी ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर फोरकास्ट से अगर ये कम आए तो यूएसडी के साथ जो भी पेयर है वो स्ट्रॉन्ग होगा और यूएसडी क्या होगी, वीक होगी। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, देखो
ये 7 तारीख को 5:30 पे, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ जब मैं ले जाता हूँ तो नीचे डेट आती है, देखो आप फ्राइडे 7 नीचे, तो 5:30 पे ही है। तो यहाँ पर अभी देखो यूरो यूएसडी है, देखो यूएसडी के साथ यूरो का पेयर है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि यूएसडी जो है फोरकास्ट है, एक्चुअल कम आया तो यूएसडी वीक हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यूएसडी के साथ जिसका भी पेयर था वो स्ट्रॉन्ग हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यूरो ऊपर गई। देखो अगर आप यूरो में यहाँ पर लॉन्ग करते, ठीक है, यहाँ से जैसे ही न्यूज़ के इसमें यहाँ पर अगर लॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अच्छा सा प्रॉफिट बनता है। यहाँ पर इस तरह ये यहाँ से स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर टीपी रखते हैं तो अच्छा सा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया ये किस तरह इफेक्टिव है। इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरी एग्जांपल भी यहाँ पर पिछले मंथ्स में ये सारा देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं प्लास्टिंग करता हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करें, आप लोग यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, हिस्ट्री में जाके ये चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आया। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।